Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. पूरी दुनिया में इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी इंसान बस रहे हैं, मैं मुसलमान लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है इसमें सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं बल्कि हर वो इंसान जिसके अंदर सैनिटी है, जिसके अंदर दिल है, जिसके अंदर हक और सच के लिए उसका ज़मीर ज़िंदा है, वो आवाज़ उठा रहा है। आप इस वीडियो में देखिए कि जिस वीडियो में इस वक्त लाखों के हिसाब से, वी डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर बट हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम आउट इन टर्की, जिन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ दे शोड पोस्ट ऑफ सॉलिडारिटी विद देम। आप ये दूसरी देखिए, इसमें इंडोनेशिया के अंदर हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से, फिर आप मलेशिया में देखिए लाखों के हिसाब से लोग बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन आप उसके बरक्स ये देखिए कि आपने यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले कि उन्होंने बड़ी बड़ी हाईवेज, बड़ी बड़े कॉरिडोर्स, बड़ी बड़े जो आर्टरीज थी लंदन की वो बंद करके रख दी। इतनी ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकले। इसमें मुसलमान भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी जो जनरली ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, वो बाहर निकले और उन्होंने आवाज़ उठाई फ़लस्तीन के हक़ में। यूएस के अंदर आप देखें तो पूरे यूएस के अंदर संडे वाले दिन, पूरे अमेरिका में आप स्टार्टिंग फ्रॉम डैलस, ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, Washington DC, every major city, you name it, people came out and they enchanted slogan in support of Palestine. अगर किसी मुल्क से आवाज़ नहीं उठी और अगर किसी मुल्क से एहतजाज की आवाज़ नहीं आई तो वो वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। कितनी बड़ी बदनसीबी है। I think that this is height of hypocrisy कि जिस मुल्क के अंदर पिछले 75 ईयर्स से हमारी फ़ौज इस वजह से तैयार की गई कि इन्होंने फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीनियों का हक़ दिलाना था, इसलिए तैयार की गई कि उन्होंने कश्मीर की जंग लड़नी थी, इसलिए ये मौलवी, ये मदरसे, ये मसाजिद, ये सारे इसलिए सारी ज़िंदगी जुम्मे के खुतबों में इसलिए ये हलवे बटोरते रहे कि इन्होंने फ़लस्तीन में जाके जंग लड़नी थी, फ़लस्तीन में जाके काम करना था, फ़लस्तीन में जाके मुसलमानों की मदद करनी थी। आप जब वक्त आन पहुंचा है, इस वक्त 2.3 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, एक बहुत बड़ी दीवार के अंदर उनको चुन के वहाँ पे बम्बार्ड करके उनको मारा जा रहा है और इस बम्बार्डमेंट में 70%, 60 to 70% एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे और औरतें, असल अगली नस्ल को ख़त्म किया जा रहा है, नस्ल कुशी हो रही है हमारी आंखों के सामने। मुझे ये बताइए कि मासवाए चंद एक रस्मी बयानात के पाकिस्तान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो सारा कुछ करता धरता है पाकिस्तान के अंदर, अबे आप लोगों ने सारी ज़िंदगी अपने आप को तमग़े जुर्रत और तमग़े शजाअत और पता नहीं कौन कौन से तमग़े दिए। आपने एक जंग नहीं जीती, आपने एक इंच जगह इंडिया से नहीं ली। आपने सारी ज़िंदगी हमें ये बताया कि आप इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे, आप इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। आपके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही। आप किस किस्म, कितने बड़ी मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया में हर जगह मुनाफ़िकत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनाफ़िकत जो पाई जाती है वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। पॉलिटिशियन देखें तो झूठ बोल रहे हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को देखें, जर्नलों को देखें, सारे के सारे धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं। आप जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उनको देखें, उन्होंने तो झूठ की कतार लगा रखी है, 24/7 उठते बैठते झूठ बोल रहे होते हैं। आप मीडिया में आ जाए, जर्नलिस्ट को देख लें, जिनके अंदर थोड़ी सी सैनिटी थी, थोड़ा सा बोलते थे, उनको भी आप उठा निकाल बाहर फेंका है। जो सारे बिक चुके हैं, अब इनको लफाफा सहाफ़ी कहना, लफाफे की तौहीन होती है। इस हद तक ये लोग बिक चुके हैं और बेबरवत हो चुके हैं, आवाज़ तक नहीं उठाते। ये वो उस वक़्त कैमरा पकड़ के जो इमरान खान के दौर में गली गली कूचे कूचे में घूम रहे होते थे, दोमल आते हुए, कभी टमाटर की प्राइस बढ़ गई, कभी प्याज की प्राइस बढ़ गई, कभी आटे की प्राइस बढ़ गई और पूरा साल शोर मचाते रहते, टैन 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 लगा रखा था।
آج آپ جا کے دیکھیں پورے ملک میں مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا ہے، لیکن ان کی زبان ہے کہ ایک لفظ نہیں ہے اگل رہی کہ حق بات کر سکے، سچ بات کریں۔ موضوع آج صرف فلسطین کا تھا، کیونکہ فلسطین میں 7,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے 2,2500 کے قریب بچے چھوٹے معصوم بچے، نومولود بچے، ان کو مار دیا گیا ہے، لیکن پاکستان سے آواز نہیں آ رہی، اور مسلم امت سے بھی آواز نہیں آ رہی۔ یہ اتنے دردناک اور تکلیف دہ مجھے سے بندہ شیئر نہیں کر سکتا سوشل میڈیا کی پالیسیز کی وجہ سے۔ پھر یہ جو الگوریدم میں انہوں نے اس طرح کا سیٹ اپ کر رکھا ہے کہ آپ کی آواز دور تک نہیں جاتی، چند ایک لوگوں تک محدود رہ جاتی ہے، اور آپ لوگ بھی اتنے بے حس ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں کہ بھائی کوئی بندہ جو حق بات کر رہا ہے اس کی بات کو آگے پھیلا دو یار، واٹس ایپ پہ پھیلا دو، شیئر کر دو تاکہ بات آگے پہنچے۔ میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا، یا جو بھی اس موضوع پہ بولتے ہیں وہ اپنی بات تو نہیں کر رہے، ان مسلمان بہن بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ جتنی اس بات کو پھیلائیں گے تو کم از کم یہاں پہ جو ڈیسیژن میکر ہیں ان تک آواز پہنچے گی، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کام لینا ہوتا ہے وہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ہی کام لیا جائے، کہ مسلمانوں کی تو حالت اس وقت ایسی ہے کہ ہر فلسطینی، جس فلسطینی نے ایک جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ اس نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھیجی تھی کہ آپ مہربانی کر کے ہمارا جنازہ نہ پڑھانا، کیونکہ جنازہ پڑھانے والے زندہ لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ شہید ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، آپ لوگ مردہ ہو اور مرے ہوئے لوگ کبھی جنازہ نہیں پڑھایا کرتے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔